बात नहीं चल रही है। सही मायने में हम आज तक प्रभु और गुरु के पास इन भावों के साथ जुड़ने का प्रयास ही नहीं कर पाए हैं कि मैं आपको एक आदर्श आइडल बना के आप जैसे जीना चाहता हूँ। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। मात्र भगवान के सामने जाकर कहते हैं अपनों विरद निहार के, बोलते ना, आगे बोलो ना, झूठ क्यों बोलते हो भगवान से? भगवान माना कि सामने आ जा और कह ले हाँ चल मेरे साथ, मेरे जैसा बना रहो। ए नहीं भैया अभी थोड़ी देर है, अभी इसकी शादी करनी, इसकी व्यवस्था करनी, वो करनी, क्यों ढोंग कर रहे? यहाँ तो कह रहे भगवान अपनों विरुद्ध संभाल के कीजिए, अपनों समान अपने समान कर लो। आ जाए धोखे से भगवान प्रकट हो जाए ना, तो भगवान को कह दे ये भगवान थोड़ी ना है, मैं तो यूं ही कह रहा था, सो ही आ गए तुम लेने के लिए। कैसे परिणाम, कैसी परिणति, कैसा ढोंग चल रहा है। हाँ जीवन को हम आदर्श बनाना चाहते, अच्छा बनाना चाहते, परमात्मा जैसे गुरु जैसे बनने की बातें क्यों? अरे बनना है तो हिम्मत रखो। बिना हिम्मत के, बिना धैर्य के काम नहीं हो सकता। यूं तो एक पंक्ति मैंने बोल दी, ऐसे कितनी सारी पंक्तियां फ्लो में हम बोल जाते हैं, पर हमें ही पता नहीं हम क्या बोल रहे, किसके सामने बोल रहे, उसका मायाचारी का फल माने ही मिलेगा ना। बोलो हाँ, मिलेगा, बराबर मिलेगा, बराबर फल मिलेगा। हम सोच रहे हैं हम तो बरसों से पूजा कर रहे हैं, बरसों से अभिषेक कर रहे हैं, बरसों से दान दे रहे हैं, क्यों नहीं फल मिल रहा? एक बार जंगल में पड़गान करके दान देने पर मोक्ष का टिकट खुल गया था। एक बार गंधोदक लेते ही और एक बार गंधोदक देते ही 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हो गया था। मेरा तो टस से मस नहीं हो रहा है काम। क्यों? भगवान बदले, भगवान बदले, काल बदला। काल भी बहुत नहीं बदला और पंचम काल की ही बहुत सारी घटनाएं, चौथे काल में जाने की जरूरत नहीं है। वही आदिनाथ है, वही भक्तामर है, सब कुछ वही है, पर फिर भी ज्ञानियों बाहर का कुछ बदलाव नहीं बदला, पता नहीं है, पर अंदर का इंसान तो आज बदल चुका है। अंदर का इंसान तो बदल चुका है। मात्र और मात्र दुनिया को कहते हैं, भगवान को कोसते हैं। पंकज भाई, ऐसे भी जीव है भगवान को भी आकर कोसते हैं। भगवान देख तेरे संसार की हालत। भगवान को कह रहे कैसे इंसान बनाया? भगवान बनाएगा इंसान को? इंसान को बना नहीं पा रहा और भगवान को कोस रहे, भगवान तूने ये क्या बना दिया इंसान, खिलौना तुम बन रहे हो और कोस भगवान को रहे हैं। काम कभी होने वाला नहीं है। थोड़ा सा विचार करो, जीवन में अगर तुमने परमात्मा को आदर्श नहीं बनाया, आइडल नहीं बनाया है, तो तुम्हारा भी जीवन आदर्श बनने वाला नहीं है। मत देखो रागी द्वेषी को, जिसको देखोगे जो जैसा होगा उससे वैसा ही हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे परमात्मा गुरु के पास जाने की व्यवस्था क्यों कही? और यही सब व्यवस्था आज प्रैक्टिकल जीवन में है। जो भी डॉक्टर बनता है, चाहे वकील बनता है, वह डॉक्टर वकील अपनी कितनी ही अच्छी डॉक्टरी और वकीली को परीक्षा देकर पास क्यों ना करे, पर उसे प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट तभी मिलता है, कभी मिलता है, कब मिलता है? जब तक वह दूसरे किसी वकील, डॉक्टर या किसी उच्च शिक्षित प्रैक्टिस करने वाले के साथ प्रैक्टिस नहीं करता। क्या पढ़ाई लिखाई में कमी थी? क्या डिग्री नहीं मिली थी? किसी को जी सर्टिफिकेट नहीं मिला था? डिग्री भी थी, सर्टिफिकेट था, सब कुछ था, पर फिर भी व्यवस्था यही है, जब तक तू दूसरे के हाथ के नीचे काम करना सीखेगा नहीं, उसको सर कह के उससे कुछ सीख नहीं पाएगा, तब तक तो दुनिया में दिख भी नहीं पाएगा। तब तक तो दुनिया में दिख नहीं पाएगा। आज सीखने के पहले ही मयंक इंसान दिखाना चाहता है, इसलिए ना सीख पाता है ना दिख पाता है।
हाँ, मिनटों में आता है, मिनटों में चला जाता है। कौन कब आया, कौन कब गया, कौन कितनी ऊंचाई को प्राप्त करते मिनटों में कब नीचे आ गया, क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि सीखने के पहले वो दिखना चाहता है, और सीखने के पहले जो जो दिखना चाहता है वह कभी 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 जीवन में कुछ रिजल्ट्स को प्राप्त कर नहीं सकता। मिनटों में करेगा और मिनटों में नीचे भी उतर जाएगा। हम पहले सीखे तो हम देव शास्त्र गुरु के पास पुनः पुनः आने के लिए प्रवृत्त क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके पास बैठकर उनके जैसा बनने का प्रयास मुझे सीखना होगा, करना नहीं है अभी। करके उसका फल भी आज नहीं मिलने वाला है, पर प्रयास करना सीखना होगा। वीतरागी नहीं, कम से कम वैरागी, और वैरागी नहीं वीतरागी, वैरागी के सच्चे भक्त बनने का पुरुषार्थ मुझे सीखना होगा। तो कुछ काम पंचम काल में होगा, नहीं तो फिर जैसे थे वैसे ही अपनी जिंदगी, अपना समय, अपनी मनुष्य पर्याय के अनमोल क्षण तुम वेस्ट करते जाओगे, बर्बाद करते जाओगे। मत करो बर्बाद। किसी ना किसी को जब आदर्श बनाना ही है, आइडल बनाना ही है, किसी के पास रहकर मुझे जीना सीखना ही है, तो क्यों ना अच्छे इंसानों के पास पहुंचे। और दुनिया का सबसे अच्छा इंसान ये परमात्मा है, अन्य कोई नहीं है। ये मत कह देना कि परमात्मा इंसान नहीं, इंसान ही परमात्मा बने हैं। वह अरिहंत अवस्था तक इंसान है, और आगे भी भले ही उनकी मनुष्य गति नहीं बची है, पर फिर भी वे इंसान से ही भगवान बने हैं। सिद्ध बनने के बाद भी उनका आकार भी तिर्यन जैसा, देवों जैसा, नारकी जैसा, किंचित न्यून जो मनुष्य का शरीर था, जैसा मनुष्य का आकार था, वैसा ही आकार उस सिद्धों की आत्मा का बनता है। दूसरा कोई आकार नहीं है। कितनी बड़ी बात इंसानों, कितनी बड़ी बात है कि तुम्हारा आकार ही अरहंतों का है, तुम्हारा आकार ही सिद्धों का है। पर क्या करे महाराज, सिद्धों का, अरिहंतों का आकार भले ही मेरा समान है, पर मेरे भीतर बैठे हुए विकार उन वीतरागियों के पास पहुंचने से मुझे पुनः रोक रहे हैं। इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का, प्रत्येक इंसान का, और इंसान का ही नहीं, प्रत्येक जीव का अगर कोई आदर्श है, आइडल है, तो वह परमात्मा है। और मनुष्य पर्याय का सार तो मात्र और मात्र उस अरिहंत सिद्ध अवस्था को ही प्राप्त करना है। राग द्वेष करके, लड़ाई झगड़े करके नरकों में और छठे काल में स्थान प्राप्त कर लेना, ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता नहीं है। नहीं करते ना आप लोग राग द्वेष? बोलो हाँ, करते हैं। रोज ही नहीं, हर बार, हर समय, हर क्षण कहीं न कहीं उसी में उलझे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ माँ कि आप 100% आज छोड़ दो। छोड़ना संभव भी नहीं है, 100% छोड़ना संभव नहीं है, पर कम से कम अपनी गलती को मानो तो। और कुछ 1%, 2% भी अपने राग द्वेष को, अपने कसायों को दूर करने का प्रयास करोगे, पक्का मानना बदलाव धीरे धीरे ही आएगा। पर इंसान आज अपनी गलती मानने ही तैयार नहीं है, सुधार होने वाला नहीं है। आज मानोगे, कल कभी क्रिया में आएगा, परसों कभी उसका रिजल्ट मिलेगा, पर हम आज शुरुआत ही नहीं करना चाहते। ये गुरु, ये प्रभु मात्र और मात्र तुम्हारे लिए आदर्श के भांति दिखाते हैं। ज्ञानी तुम्हें भी ऐसा बनना है, तुम्हें भी ऐसा बनना है। आज तेरी स्थिति ऐसी है, कल तुम्हें ऐसा ही मुझे बनना है।
कभी कभी सही में भगवान से ऐसी चर्चा की? नहीं। महाराज इतना समय कहाँ है, आजकल थाली भी लगी लगाई मिलती है, टेबल लगे, जिनवाणी रखी, आए बैठे, इधर से उठाए उधर फेंका, भगवान को जोड़े हाथ, जे पहुँचे मिनटों में घर। सब रेडीमेड है, ना हमें थाली उठानी है, ना लगानी है, ना धोना है, ना द्रव्य चढ़ाना है, सब कुछ बना बनाया है। भगवान विराजमान हो जाते, एक कलश ढाल दिया, रखी द्रव्य चढ़ा दी, जय जय हो गया। पुण्य किसे मिल रहा है? पुण्य किसे मिल रहा है? हकीकत यही है, हकीकत यही है, हकीकत अध्यक्ष जी यही है। आज प्रमादी होकर जो जितनी व्यवस्थाएं मंदिर में बनी है ना, वह सब तुम्हारा पुण्य क्षीण कर रही है, सब तुम्हारा पुण्य क्षीण कर रही है। हम क्यों, क्या और किस लिए कर रहे हैं, ये जब तक समझेंगे नहीं तब तक फल मिलने वाला नहीं है। भगवान को खुश करने के लिए करते हो पूजन, भगवान को खुश करने के लिए करते हो पूजन, कि महाराजों को, गुरुओं को, साधुओं को खुश करने के लिए देते हो आहार? जरूरी नहीं है आपके आहार देने से उनका पेट, मन और सब कुछ भर ही जाए। जरूरी नहीं है कि तुम बहुत अच्छा बड़ा नारियल भगवान को चढ़ाने से भगवान खुश हो जाए। भगवान, गुरु और जिनवाणी के लिए कुछ नहीं किया जाता, ये सब कुछ अपने लिए किया जाता है। पर व्यक्ति ये सोचता है मैं भगवान को खुश कर रहा हूँ, वह गुरु को खुश कर दूंगा। भगवान गुरु तुम्हारे लेने देने से खुश नहीं होते, तुम्हारे लेने देने से खुश नहीं होते, फिर भगवान के पास जाना क्यों? बहुत सारे लोग तो ऐसे ही कहते हैं, महाराज जब भगवान आपके वितरागी है, ना उनको देना एक ना लेना दो, तो फिर हम जाए क्यों? हम तो उनके पास जाए ना जो लेता देता है। हम क्यों आए तुम्हारे पास, हम क्यों आए वितरागी प्रभु के पास? बाहर हमें सब कुछ मिल रहा है, हम वहीं से ले लेंगे। ये ध्यान रखना, जिसके पास जो होता है ज्ञानी, वो वही देता है। अगर वीतरागी के पास पहुंचोगे तो वीतरागता मिलेगी, और रागी द्वेषी के पास पहुंचोगे तो तुम्हें राग द्वेष लड़ाई झगड़े ही मिलेंगे। आज क्यों बढ़ रहे हैं देश में लड़ाई झगड़े? क्यों राग द्वेष बढ़ रहा है? क्योंकि उनको मानने वाले ज़्यादा हो गए हैं, सो वह व्यवस्था वैसी ही बन रही है, वैसी ही व्यवस्था बन रही है। ये तुम्हारे लिए जीवन का बहुत बड़ा आदर्श था, आदर्श था। आदर्श जानते हो किसे कहते? आदर्श जानते हो किसे कहते? साहित्य के भाषा में दर्पण को भी, आईने को भी आदर्श कहते हैं। दर्पण को भी, आईने को भी आदर्श कहते हैं। जिसे देखे बिना माँ आप घर से बाहर, कितनी ज्ञानी है बताओ? उनकी नहीं, आप भी कोई दूध के धुले नहीं बैठे। हर इंसान पहले दर्पण को देखता है, फिर घर से बाहर निकलता है। क्यों रेलवे नहीं देखते? दर्पण को देखते हो कि दर्पण में देखते हो? सोच समझ के बोलना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। माँ, दर्पण को देखते हो कि दर्पण में देखते हो? जोर से बोलो, कितना झूठ बोलते हो। दर्पण को देखे बिना दर्पण में कैसे देखोगे? दर्पण को देखे बिना दर्पण में देखा नहीं जाता। ये तो बातों बातों में आकर हम तो फ्लो में बहुत सारी बातें कह देते हैं। दर्पण कहाँ है ये पहले देखा कि सीधे दर्पण में ही देखा? पहले दर्पण को देखा। आज ऐसे निश्चयाभासी हो चुके हैं, ऐसे निश्चयाभासी हो चुके हैं, वे तो यही कहते हैं क्या करना है भगवान और गुरु को देखकर? भगवान तेरे ही भीतर है, परमात्मा शक्ति तेरे ही भीतर है, कहां पर द्रव्यों में लगा है? अपने आत्मा को देख, अपने आत्मा में देख। अरे परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में देखने के लिए पहले हमें परमात्मा को भी तो देखना होगा। किसको देखा पहले? अरविंद भाई किसको देखा? पहले परमात्मा को और फिर परमात्मा में। जैसे पहले दर्पण को और फिर दर्पण में। दर्पण का ही साहित्यिक नाम आदर्श है। क्या है? आदर्श है। स्पष्ट शब्द भी कह रहा, आदर्श। आदर्श किसका? दर्पण का दर्श नहीं,
वह दर्पण भी कह रहा है और हमारा परमात्मा भी कह रहा है, आ दर्श कर ले, आ दर्श कर ले, जो तेरा रूप है वही मेरा रूप है। कभी 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 एकांत में परमात्मा के सामने बैठकर ऐसी ऐसी चर्चा भी कभी कर लेना, हे भगवान मैं तुम्हारा भूत हूं और तू मेरा भविष्य है, बस मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। नहीं है ऐसा? परमात्मा का भूत मैं हूं और मेरा भविष्य परमात्मा है। पर इतना समय कहाँ हमें भगवान से बात करने के लिए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोसने के लिए तो हम भगवान को, गुरु को नहीं छोड़ते, पर कभी अच्छी बात हम इस भगवान को आदर्श मान के और आदर्श मान के नहीं कर पाए। आदर्श और आदर्श दोनों भी नहीं माना हमने, दोनों भी नहीं माना। ये जीवन का सत्य है, ये जीवन का सत्य है। मात्र एकांतवादी होकर परमात्मा को, गुरु को छोड़ मत देना। क्रियाकांड है, परद्रव्य है, उनको छोड़ दो, उनके बिना काम होने वाला नहीं है। कितने ही बड़े डॉक्टर, कितने ही बड़े वकील हो जाना, पर जब तक डॉक्टर और दूसरे वकील के हाथ के नीचे काम नहीं करोगे ना, तुम्हें भी कोई डॉक्टर और वकील, सीए आदि कहने वाला नहीं है। आज अनेक स्थानों पर पढ़ाया जाता है, पाठशालाओं में भी पढ़ाया जाता है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अरे भक्त ही नहीं बनोगे दिनेश, तुम्हारी पाठशाला में सुना था मंगलाचरण, अरे सुना था, बच लेना बच्चों को, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तुम भक्त ही नहीं बनोगे तो भगवान कहाँ से बनोगे? दर्पण कोई नहीं देखोगे तो दर्पण में क्या खाक देखोगे? पहले परमात्मा को देखो भक्त बनकर, तभी तो परमात्मा में तुम्हें अपनी आत्मा दिखेगी। पर हम एकांत को पकड़ के, अच्छी लगी बात, क्या करे, चुराने की आदत बचपन से है। जो अच्छा लगा चुरा लो, 2 लाइन इधर की, 2 लाइन उधर की, 4 लाइन इधर की, और अब मैं कवि बन गया। हाँ, नहीं, ऐसी जीवन की भी स्थिति हो गई है। एक दिन इसके तरीके से, दूसरे दिन उसके जैसा, शाम को उसके जैसा, रात को उसके जैसा, बस दूसरों की चोरी करते करते मेरी पूरी जिंदगी चोर हो गई। नहीं, आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, आप सब दूध के धुले बैठे हैं, नहा के आए ना दूध से। व्यसन